हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जियोग्राफी की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसमें काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। उसमें से कल का जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो वो नदी घाटी परियोजनाएं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के पहले पार्ट का, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस चीज पर बात होगी। हिमालय। आज हम लोग हिमालय के बारे में बात करेंगे। पहले देखेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, यहां से लेके ऐसे करके ये हिमालय का एक श्रेणी हुई, हिमालय की दूसरी, तीसरी और एक यहाँ पड़ती है चौथी। और ये जो शिवालिक हिमालय है आपका, यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक फैला। फिर हिमालय यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ गया है और इसका एक जो हिस्सा है ये ऐसे करके आसाम में चला आया है और एक हिस्सा यहाँ से म्यांमार और भारत का बॉर्डर बनाता है, तो उस म्यांमार में भी वो चला गया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका विस्तार कितना है और किस राज्य से किस राज्य तक यह कवर करता है। तो ये जो आप लोग पॉइंट देख रहे हैं, ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेके ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। अब कुल विस्तार, इसकी कुल लंबाई हम लोग कितना मानते हैं, 2400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है। तो ये जो हिमालय है, इसमें कई श्रेणियों में यह विभाजित है। आपकी काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी के बाद आपकी कौन सी श्रेणी हो जाएगी, बृहद हिमालय। उसके बाद आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय, जिसमें आपकी जास्कर श्रेणी पड़ती है और लद्दाख श्रेणी पड़ती है। उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो श्रेणियां हैं ऐसे करके गई हैं, कौन सी श्रेणी पे कौन सी चोटी है, ये सब बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, कि जहाँ पहले आज हिमालय है, यहाँ पहले क्या होता था, टेथिस सागर होता था, ये सागर पाया जाता था यहाँ। उसके बाद ये भारतीय प्लेट जो एशियाई प्लेट से टकराती है, तो यहाँ पर जो टेथिस सागर में इन दोनों प्लेटों का मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। देखिए, हिंट दूंगा, इसे मैं जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुआ। आप जो आज देख रहे हैं कि हमारा पूरा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, तो ये पहले 7 महाद्वीप नहीं थे। पहले क्या था, पहले आपका देखिए ऐसे अंग्रेजी का जो सी कैपिटल होता है, उसी के आकार का एक आपका महाद्वीप था। ठीक, एक महाद्वीप था और इस महाद्वीप को क्या कहते थे हम लोग, पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो जल चारों तरफ जिसे घेरे हुआ था समंदर, उसे क्या कहते थे हम लोग, पैंथालसा। ये पैंजिया एक द्वीप था और ये पैंथालसा। मैं आप लोगों को ये जो बात बता रहा हूँ, ये कब की बात है, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। ये पृथ्वी की स्थिति ये थी और इसका जो वैध तौर पे जो सिद्धांत माना गया है, वो किसने दिया है, वेबर का। कौन सा सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत है। भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर ये चीजें बताई गई हैं। और फिर ये 20 करोड़ पहले की स्थिति है, वर्ष पहले की। उसके बाद 5 करोड़ वर्ष बाद, जैसे कि 1500 करोड़ वर्ष पहले आज के, इसमें विखंडन हुआ।
ये जो आपकी पैंजिया थी ये दो भागों में विभाजित हो गई पैंजिया। तो ये जो नीचे वाला था इसे क्या बोले, गोंडवाना। ये गोंडवाना लैंड हुआ और ये जो सा ऊपर था इसे अंगारा लैंड बोलते हैं। ठीक, तो आज कल जो हम लोग महाद्वीप देखते हैं तो जो दक्षिण साइड में जितने महाद्वीप हैं, जैसे आपका अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सब आपके गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं। और ये जो अंगारा लैंड है इसमें आपका आता है यूरोप, एशिया जिसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है पहले के तौर पर, और उसके बाद आपका उत्तरी अमेरिका, ये सारे अंगारा लैंड के अंतर्गत आते हैं। तो जो भारत की स्थिति थी इसे आप लोग समझ गए हो, मैं इसे साफ करके फिर बताता हूँ कि भारत की स्थिति पहले कहाँ थी। जो भारत आज आके यहाँ टिका हुआ है, जब इसका विभाजन हुआ ये आपका गोंडवाना लैंड होगा नीचे और ये अंगारा लैंड होगा। तो इसमें से ही कौन सा महाद्वीप था आपका, ये ऐसे करके आप लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका, अफ्रीका महाद्वीप। ये मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है अफ्रीका के नीचे, और यहीं पर हमारा इंडिया, ये इंडिया इस आकार में यहीं पर था। और ये देखिए, ये मैं इससे पहले रफ कर देती हूँ क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या स्थिति थी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हिमालय की, इंडिया की स्थिति ये थी, और इधर से कौन सी प्लेट थी, यूरेशियाई प्लेट। ठीक, कौन सी, यूरेशियाई प्लेट, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और ये जो बीच की जगह है आपकी, ये यहाँ पहले टीथिस सागर बहा करता था, उथला समंदर था यहाँ, ये आपका उथला समंदर टीथिस सागर था। तो ये भारत की स्थिति जो यहाँ है अफ्रीका के नीचे गोंडवाना लैंड का ही है, पहले इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था इंडिया को। तो ये धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, इधर आने लगा यूरेशियाई प्लेट की तरफ। और ये स्थिति कब होती है, 850 लाख वर्ष पहले ये स्थिति इसकी होती है। तो जब ये 1500 करोड़ पहले इसमें विभाजन हुआ, किसमें, पैंजिया में। कितने भागों में विभाजित हुआ ये, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के तहत अफ्रीका भी आता है, इसमें मेडागास्कर, यहाँ इंडिया। तो इंडिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये जो है इसे भारतीय प्लेट कहते हैं, भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की तरफ गति करती है, और एक साल में 5 सेंटीमीटर बढ़ती थी। तो आप लोग सोच लीजिए कितना टाइम लगा होगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी 6000 किलोमीटर थी, यूरेशियाई प्लेट से और यहाँ की दूरी 6000 किलोमीटर थी। तो 850 लाख वर्ष पहले यह तेजी से गति करना स्टार्ट करता है। ठीक, अब इसे हम लोग मान लेते हैं कि यही हमारा इंडिया है। ये तो ये जब ऐसे यहाँ आता है और ये यूरेशियाई प्लेट है, तो पहले इसमें से भी कुछ नदियां जाती थी, ऐसे करके आती थी यूरेशियाई प्लेट की नदियां, और यहाँ से इंडियन प्लेट की नदियां जाती थी ऐसे। तो यहाँ अपना मलबा इकट्ठा करती थी, इस टेथिस सागर में मलबा इकट्ठा करते थे, और ये जो भारतीय प्लेट है यूरेशियाई प्लेट की तरफ अग्रसर था, दबाव बना रहा था, उधर से यूरेशियाई प्लेट भी दबाव बना रही थी। तो जब ये दोनों दबाव बनाई, यहाँ जो मलबा इकट्ठा हुआ था यह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगा। हिमालय की उत्पत्ति अचानक से नहीं हुई है, काफी करोड़ों वर्ष लगे हैं इसकी उत्पत्ति होने में। तो जब ये दोनों एक दूसरे को दबाई, दाब का नियम आप लोग जानते हैं, जैसे कि जल है, इसमें अगर आप कोई भी वस्तु डालेंगे तो वह उसकी स्थान, वस्तु का स्थान घेरती है और बाकी चीजें बाहर कर देती है जल को। तो जब ये दोनों तरफ से प्लेटें आई, दबाव बढ़ा, तो जो बीच की इसकी स्थिति थी वो ऊपर की ओर उठी। तो जो ऊपर की ओर उठी स्थिति वही आपका क्या है, हिमालय है। और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन नदियों के बीच में जो मलबा इकट्ठा था टेथिस सागर में,
वही मलबा ऊपर की ओर अग्रसर हुआ, धीरे धीरे करके हिमालय का रूप ले लिया, तो वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हिमालय को वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और आपकी जो ये भारतीय प्लेट है, अभी इस टाइम पर भी यह अग्रसर है किधर, यूरेशियाई प्लेट की तरफ। तो इधर आपका क्या हो गया, जो ऐसे करके जब ये इसमें दबाव बनाई तो यहाँ से जो पठार निकला, पहले पठार, बीच में पठार निकलता है, तो वो तिब्बत है आपका, तिब्बत। इधर से भी हिमालय, इधर से भी हिमालय, बीच में तिब्बत, इसके ऊपर चाइना है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे, हिमालय बहुत पहले से ही नहीं है ऐसा। हिमालय की जगह पहले टीथीस सागर था। कौन सा सागर, ये जो सागर है टीथीस सागर था। और इसकी जो उत्पत्ति का सिद्धांत जो वैधानिक तौर पर मान्य है, उसे कौन सा सिद्धांत कहते हैं, किसका सिद्धांत है, वेबर का। वेबर का कौन सा सिद्धांत है, भूसन्निधि सिद्धांत है। सॉरी, वेबर का नहीं है, कोबर का सिद्धांत है। हाँ, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और एक सिद्धांत और है हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेंस का है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। कोबर ने जो भूसन्नति सिद्धांत दिया है, इसके तहत ये टेथीस सागर को टेथीस भूसन्नति का नाम देते हैं। ठीक है, टेथीस भूसन्नति। और ये जो हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, ये टेथीस सागर नाम देती है इस समंदर को। इनके अनुसार यह अनुमान लगाया है कि आज जो हमारी बंगाल की खाड़ी इस एरिया में है, पूर्वी छोर में और पश्चिमी छोर में जो अरब सागर है, ये टेथीस सागर से जुड़ा हुआ था। ऐसा अनुमान लगाए हैं, ये एग्जैक्टली पता नहीं है। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, सॉरी, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट में टकराती है, तब जाके टेथीस सागर में जो मलबा होता है उससे उत्पत्ति होती है किसकी, हिमालय की। और इसमें जो वैलिड सिद्धांत है, यही दो सिद्धांत हैं आपके, एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और एक हैरी हेंस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ इसे समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं हिमालय की स्थिति और इसकी कुछ चोटियों के बारे में, कहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है, इसका विस्तार कैसे है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, अच्छे से अगर आप लोग इसे देखेंगे एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके, तो आपके समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। थियरी लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, ये अपना भारत है, इसकी हिमालय का विस्तार ऐसे करके है, और यहां से ये इधर घूम गया है आपके असम तक। तो यहां मैंने आप लोगों को बताया नंगा पर्वत यहां, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत है। और इसी का जो एक हिमालय का ही एक पर्वतीय भाग पाकिस्तान की ओर चला आया है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में जो आया है, और एक अफगानिस्तान की तरफ गया है। ये है सुलेमान श्रेणी, जो पाकिस्तान की तरफ आया है, ये सुलेमान श्रेणी है। और जो ये अफगानिस्तान में ये विस्तृत है, ये पर्वत, इसे क्या कहते हैं, हिंदकुश।
हिंदकुश श्रेणी अफगानिस्तान में है और सुलेमान श्रेणी आपकी पाकिस्तान में है। और आइए पूर्वी हिमालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ठीक, इसे नोट डाउन करिए। थोड़ा सा पूर्वी हिमालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये यहाँ जगह न होने के कारण इधर हम लिख देते हैं। ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश तक है, ये अरुणाचल प्रदेश तक अलग है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, यहाँ तक अलग श्रेणी का नाम है। इसके बाद आपका नागालैंड के बाद कौन सा पड़ता है? मणिपुर। मणिपुर का नाम अलग है। और ये मिजोरम में जो इसकी श्रेणी पड़ती है, ये इसका भी नाम अलग है। तो हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? पटकाई बम। पटकाई बम या बूम कहते हैं। पटकाई बम के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका कौन सा आया? नागालैंड। और नागालैंड में हम लोग इसे जानते हैं नागा पहाड़ी के नाम से। नागा पहाड़ी के नाम से। उसके बाद आप लोग आते हैं मणिपुर। मणिपुरी पहाड़ी। फिर आते हैं मिजोरम में, इसे कहते हैं मिजो। मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम, यही पूछता है अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना है? नागा पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ये पूर्वी आपका है, पूर्वी हिमालय है जो दक्षिण की तरफ घूम गया है। कहा? नामचा बरवा पर्वत से। ठीक, तो इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे की बात आप लोगों को बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसे जितने अच्छे से हो सकेगा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे करके अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीजें आप लोगों के माइंड में एग्जैक्ट बैठ जाएंगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे थोड़ा गौर से देखिएगा। हिमालय की उत्पत्ति में भ्रमित करने वाला ये चैप्टर है आप लोगों को, इसलिए पूरा माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी वीडियो के साथ ही। आइए देखते हैं हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ से सिंधु नदी है, यहाँ से कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक, आपकी जो ये सिंधु और सतलज नदियां हैं, इन दोनों के बीच में सिंधु प्लस सतलज के बीच में ये जो क्षेत्र पड़ता है, इसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल एग्जैक्ट लंबाई है कि 560 किलोमीटर। कितनी? 560 किलोमीटर। और फिर यहाँ सतलज के बाद आपकी कौन सी नदी है जो नेपाल और भारत की सीमा बनाती है? काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है, इसे हम लोग कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमायूं। और कुमायूं श्रेणी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। अब काली नदी और यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है जो बांग्लादेश में जाती है। तीस्ता विवाद चल रहा है बांग्लादेश और भारत का। तो इसे देखेंगे काली नदी प्लस तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है, इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की कुल चौड़ाई कितनी है? 800 किलोमीटर के करीब है। और फिर ये जो तीस्ता नदी है और यहाँ से आती है कौन सी?
ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आपका कौन सा हिमालय है? वो पड़ता है आपका असम हिमालय। तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पड़ता है। कितनी दूरी है? 720 किलोमीटर। ये श्रेणियां मतलब कि ये विभाजन इसका 4 भागों में किया गया है। और इसे समझने के लिए आप लोगों को भारतीय नदी अपवाह तंत्र के बारे में जानना होगा। जो नदियां मैंने आप लोगों को बताई है, पहले या दूसरे वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। जिन लोगों को ये पता नहीं हो, वीडियो देख के इधर इस वीडियो पर आएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, किधर जाती हैं, कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है, सब उसी के बारे में बताया गया उन वीडियो में। और वो समझ लेंगे तभी ये समझ में आएगा कि सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता ये नदियां कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं। तो हिमालय को हम लोगों ने 4 विभागों में बांट दिया, छोटा छोटा करके। इस तरह से इसका नाम रखा गया है। पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए उसे देखते हैं। इसे नोट डाउन करिए आप लोग, फिर बताते हैं। उम्मीद करता हूं नोट कर लिए होंगे। चीजें बहुत छोटी हैं, अगर आप लोग इसे देखेंगे अच्छे से, सारी चीजें एक बार में ही क्लियर हो जाएगी। देखिए, विश्व में हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए पर्वतों की श्रेणी में सबसे बड़ा कौन सा है? आपका हिमालय पर्वत है। ये बताऊंगा मैं। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत पठार पर्वतों में जो सबसे बड़ा पर्वत है आपका, वो कौन सा है? हिमालय है। क्योंकि आप जो राकी पर्वत देखते हैं, एंडीज देखते हैं, राकी पर्वत की स्थिति कैसे है? उत्तर से दक्षिण। एंडीज कैसे है? उत्तर से दक्षिण। और सारे जितने पर्वत हैं बड़े बड़े, वो आपके उत्तर से दक्षिण उनका विस्तार है। लेकिन ये जो आपका हिमालय पर्वत है, इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर टोटल कितने किलोमीटर बताया मैंने? 2400 किलोमीटर के करीब है। तो ये बातें याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत पर्वतों में सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है? हिमालय की श्रेणी है। ठीक, तो यही छोटी सी चीजें थी जो बताना जरूरी था। अब हम लोग देखेंगे कि हिमालय में हिमालय में 100 ऐसी पर्वत चोटियां हैं, पर्वत हैं जिनकी लंबाई 7200 किलोमीटर से ज्यादा है। कम से कम 100 पर्वत ऐसे हैं जिनकी लंबाई इससे 7200 मीटर से ज्यादा है। 7200 मीटर होगा, ये किलोमीटर नहीं, सॉरी माफ करिएगा। 7200 मीटर से ज्यादा है। और इसकी सर्वोच्च चोटी, हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? आप लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8,800। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था? पहली चोटी इसकी कौन सी है सबसे ऊंची? माउंट एवरेस्ट। और दूसरी जो चोटी है वो K2 गाडविन ऑस्टिन है। ये कहाँ पड़ती है? आपके यहाँ पर पड़ती है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस पे पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक, तो अभी मैं आगे बता रहा हूँ। जो तीसरी चोटी है, तीसरी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा।
कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे छोटी है और भारत की दूसरी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाता है एग्जाम में। अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाडविन ऑस्टिन बताएंगे। अगर पूछता है कि भारत की वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे कंचनजंगा, जो यहाँ पड़ता है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। और यही बगल में ही आपका कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और ये कंचनजंगा, ये अगली वीडियो में मैं बात करूंगा, सारी पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करूंगा, उनकी ऊंचाई, विस्तार और उनमें कौन कौन सी चोटियां हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा, अगर पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोग कंचनजंगा टिक करके आएंगे, क्योंकि कंचनजंगा अपने सिक्किम में है और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी और भारत की वर्तमान में पहली सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये जो केटू गाडविन ऑस्टिन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पीओके में पड़ता है। ये आपका पीओके है इधर से ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान का अधिकार है, जिसे हम लोग गुलाम कश्मीर पीओके बोलते हैं, वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं इसे। तो अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, केटू गाडविन ऑस्टिन। वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हम लोग मार्क करके आएंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब बचा क्या कि हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है और उन श्रेणियों के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियां आती हैं। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि चोटियों की ऊंचाई कितनी है, उनका विस्तार कहां से कहां तक है श्रेणियों का। मोटे तौर पर देख लेते हैं कि इसकी जो श्रेणियां हैं, आइए इसे रफ करके फिर बताते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई संशय होगा समझने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोग क्विज कहीं से भी लेके सॉल्व करेंगे, कोई भी पेपर हिमालय के बारे में जो होगा या हिमालय का कोई भी चैप्टर आप लोग भूगोल में उठा के देख सकते हैं। उससे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जहां से हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आइए देखते हैं, कुछ बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, कल मैं बात करूंगा इन सब के बारे में विस्तार से। उसके बाद आपका पड़ता है महान या बृहद हिमालय, ठीक। और जो तीसरा पड़ता है वो मध्य हिमालय। चौथा आपका कौन सा पड़ता है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, जो सबसे नीचे पड़ता है ये आपकी शिवालिक हो गई। इधर ट्रांस हिमालय हो गया, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। कल मैं मैप भी बनाऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एक तरह से चार्ट बना दिया था कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, यूरेशियाई प्लेट कौन सी थी, भारतीय प्लेट कौन सी थी, कब, ये कैसे इन लोगों का टकराव हुआ दोनों का, कैसे टिथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई, सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, कल मैं इन पर बात करने वाला हूँ। और उसके बाद भारत के भौतिक स्वरूप का दूसरा वीडियो आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे किस पर, भारत के पठार, पर्वत और पहाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।